नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार करते हैं, अपना इनका कुछ कार्य है, बड़ा ही कार्य है। तो आगे के विषय में जानना चाहते हैं, आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। बेसिकली इनका फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी और जो भी नेगेटिविटी है सारों को बताने का प्रयास करेंगे। महज 29 वर्ष की आपकी आयु है। अगर अभी इस आयु में आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे अपने ज़िंदगी पर। तो उस बात को ध्यान रखते हुए मैं इस हथेली का विश्लेषण करूंगा। बिलीव करो, ये हथेली देख के ना मेरा दिल खुश हो गया और मुझे बहुत मज़ा आया। तो ऐसे जितने जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी हथेली पर ऐसी अवस्था है तो गारंटी मेरी है और 100% श्योरिटी के साथ आप अमीर बनोगे। आप अमीर बनोगे और ये भी अमीर बनोगे। मुझे इनका हाथ देख के इतना खुशी हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और मेरे दिल से निकला, वाह क्या हाथ है। बेहतरीन बुद्ध रेखा, बेहतरीन मनी ट्रायंगल के साथ। और मनी ट्रायंगल जिस भी जातक के हाथ पर है ना, एक नहीं 1000 केसेस में देखा है, पैसे आते ही आते हैं। और अगर ऐसा मनी ट्रायंगल है फिर तो ईश्वर को आपको हमेशा ही शुक्रिया कहना चाहिए कि धन के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके उपरांत भी बहुत नॉर्म्स होते हैं, वो इनकी हथेली पूर्णतः कंप्लीट कर रही है सारे नॉर्म्स को। तो एक एक करके चीज़ों को समझिए कि कैसी अवस्था आपको पैसा देती है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, बस समझने का कोशिश करना है कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसकी एवज में 100% आपके ज़िंदगी पर पैसा आता है, 100%। तो कहीं ना कहीं उस अवस्थाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज के वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को जितना हो सके एकदम फैला दो और बढ़िया से देखो। तो मनी ट्रायंगल, इस शब्द का आपने बहुत जगह उच्चारण सुना होगा कि मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज, मनी ट्रायंगल, गिरडा ट्रायंगल, आखिर ये पैसा देता क्यों है? ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। बहुत से लोग बहुत प्रकार से इसको डिस्क्राइब करते हैं, हमने बहुत वीडियोस में डिस्क्राइब किया है। आज थोड़ा सा हम इसको एक डिस्क्राइब करके बता देते हैं, क्योंकि जो नए व्यक्ति होंगे वो इस चीज़ को समझ के अपनी ज़िंदगी पर लाभ ले पाए। इसलिए आज के वीडियो में भी इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं हम। तो मनी ट्रायंगल किससे बनता है पहले वो समझो। आपकी भाग्य रेखा से बनता मनी ट्रायंगल और आपकी बुद्ध रेखा बनती, इतनी एक्यूरेट हो, इतनी ही एक्यूरेट हो, इसको कहते हैं सॉलिड मनी ट्रायंगल। और आपकी मस्तिष्क रेखा, अगर आपकी तीनों रेखाओं से मिलकर ऐसी वाली अवस्था आपके हाथ पर बनी है तो इसको हम कहते हैं मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज। क्यों कहते हैं? भाग्य रेखा धन रेखा है, बुद्ध रेखा बिजनेस की रेखा है, कहीं ना कहीं धन की भी रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपके माइंड की रेखा है। और इस तीनों रेखाओं को मद्देनजर रखते हुए एक त्रिभुज बनता है जिसको हम कहते हैं धन भंडार। तो यहां पर से समझो कि जो धन की रेखा है अगर वो क्लियर है तो पैसे जिंदगी पर आएंगे। जो बिजनेस की रेखा है जिसको बुद्धि की रेखा कहते हैं, अगर वो क्लियर है तो आप काफ़ी तेज तर्राक होंगे। और जो मस्तिष्क रेखा है जो आपके माइंड को दर्शाती है, आपके माइंड की क्षमता को दर्शाती है, अगर वो क्लियर है तो आप ज़्यादा सोच पाएंगे। एक तो आपके हथेली पर पैसे के योग बन गए, दूसरी काफ़ी अच्छी बुद्धि है, बिजनेस में तरक्की के योग बन गए, तीसरे काफ़ी आप समझदार हैं। तो अब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो फिर किसके पास आएगा? और अगर इस कंडीशन में, जैसा कंडीशन इनके हाथ पर है, फिर देखो, अगर इस कंडीशन में जैसे एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा है और एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली बुद्ध रेखा है और एक स्पष्ट रूप से माइंड रेखा है जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है, अगर ऐसी मनी ट्रायंगल बनी ना तो डेफिनेटली करोड़पति बनते हो, डेफिनेटली करोड़पति बनते हो। उसके बाद इनके लिए ये शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। महज 29 वर्ष की आयु है, पूरा पूरा फोकस करो, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी सबसे अहम बात है कि कुछ और नेगेटिविटी भी है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो इस केसेस में व्यक्ति अमीर बनते हैं, व्यक्ति करोड़पति बनते हैं और बहुत केसेस में अरबपति बनते हुए भी देखा गया है। अभी अब आगे चलते हैं। तो आगे देखो, इनकी एक बढ़िया दिख रही है आपकी सूर्य रेखा जो एक्यूरेसी के साथ बन रही है। आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी सूर्य रेखा बढ़िया अच्छी आपके हथेली पर है।
तो ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, मतलब मजा आ गया। और एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये तो हो गई रेखाओं के विषय में बात। अब प्लैनेट्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हम अपने काफ़ी वीडियोस में समझाते हैं कि अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है और आपके प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो फिर समझो सोने पर सुगंध वाली बात है। फिर समझो जिंदगी पर पैसे आने ही आने हैं, 100% आने हैं। तो सबसे पहले देखो शुक्र एकदम फुटबॉल के समान है, जो लग्जरी के सुख को दर्शाता है। और ये अभी से बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनकी हथेली हमें बता रही है। एक बढ़िया शुक्र हमें दिख रहा है, जहां पर से जातक एकदम ऐशो आराम में जिंदगी को बिताते हैं। एक बढ़िया मंगल दिख रहा है हमें। बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, इसको तो उपाय करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। बाकी सैटर्न में हल्की, ये तो बताऊंगा। सैटर्न भी बढ़िया है। मरकरी, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। मतलब मेनली सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं। थोड़ी जुपिटर में परेशानी है, तो इसके लिए आपको उपाय करने की निहायती आवश्यकता पड़ेगी। उस उपाय को लेकर हम चर्चा अवश्य करेंगे। इसके उपाय करने के बाद दिन दुगनी रात चुगनी हो जाएगी, अगर आपने बारीकी के साथ सही तरीके से उपाय कर लिया तो बढ़िया अवस्था इनके हाथ पर है। एकदम ईश्वरीय आपके ऊपर कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। नहीं तो बहुत ही कम केसेस में, मैंने इतने वीडियोस की हैं, मैंने घर पे इतना हाथ देखा है, सालों का मैं बता रहा हूं, बहुत ही कम केसेस में इतनी बढ़िया मनी ट्रायंगल देखने को मिलती है, इतनी एक्यूरेट मनी ट्रायंगल देखने को मिलती है। डेफिनेटली जिंदगी पर पैसा आता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, एकदम देख के ना मजा सा आ गया। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम कितना मजा आया इनका हाथ देख के। बहुत जबरदस्त मनी ट्रायंगल है और बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा आगे की जिंदगी में एकदम जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव के रूप में आपके हथेली पर होती है, और उन चीज़ों का हमें परस्पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी को बाधित कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो नेगेटिविटी में एकदम खुले विचार के हम जो मन में आएगा वही करेंगे, ये तो 100% है। देखो आपकी अभी उतनी आयु नहीं हुई है, 29 वर्ष की ही आयु है। एकदम अपने मन से चलना ठीक नहीं है, नुकसान में भी पड़ सकते हो। और परिवार से विवाद मतभेद के योग हैं, और कुछ प्रारंभिक समय में भी पारिवारिक समस्याओं के योग बने हुए थे। बृहस्पति गड़बड़ तो है, तो व्यक्ति गुस्से में अज्ञानी टाइप का बिहेव करेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एक्सट्रीम गुस्सा करोगे, गुस्सा में नियंत्रण नहीं रख पाओगे, और साथ ही साथ ऐसे लोगों की पारिवारिक जिंदगी काफ़ी प्रभावित रहती है। अब देखो सब कुछ पैसा नहीं होता, और आपको अपने नेचर पर क्या सुधार करना चाहिए कि आप अपने गुस्सा को छोड़ दो, थूक दो। आपके जो बड़े हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपका भला ही चाहेंगे, चाहे कितना भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, आप कितने भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी खराब तरीके से अपने गार्जियन से बिहेव क्यों ना हो, वो कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। तो उनके विषय में ये टिप्पणी रखना या ये सोच रखना ये बहुत ही अनुचित है कि वो आपका ध्यान नहीं देंगे या वो आपके लिए है नहीं। तो ये हो सकता है आपके अंदर ये भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं। तो देखिए आप बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, मुझे बृहस्पति आपकी गड़बड़ दिख रही है, तो ये पारिवारिक मतभेदों को दर्शाती है, मतभेद नहीं मतभेद को दर्शाती है। तो मतभेद बिल्कुल भी नहीं रखना है, और मतों को मैच करने का प्रयास करना है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को भी सहजता से सुनना है, समझना है, और आगे के लिए कार्य करना है। एकदम रिश्ता खराब करने से कोई बेनिफिट है नहीं। तो ये एक समस्या इनकी जिंदगी पर मुझे दिख रही थी, इसको हमने पूरा पूरा एलोब्रेट किया, इसी की वजह से ये चिंतित रह सकते हैं। अगर आप इसको सुधारने का प्रयास करो ना, थोड़ा मन को अस्थिर रखो, थोड़ा सुधारने का प्रयास करो, तो जिंदगी काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि इसको सुधारने के लिए मैं कुछ और भी उपाय आपको ज़रूर से दे दूंगा। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी क्या है ना, दूसरी नेगेटिविटी मुझे वैसे कोई खास नहीं दिखा। एक है डिसीजन मेकिंग में बड़ी समस्याएं होती हैं, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते और अपनी ज़िंदगी को लेकर कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, निर्णय को लेकर कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। ये पूर्णतः आपके तले में दिखा रही है। तो कन्फ्यूजन्स निर्णय को लेकर बहुत ही लाजमी है इस केस में। तो इसके एवज में निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, और डिसीजन मेकिंग में जो समस्याएं हैं उसको आप बहुत ही आराम से दूर कर सकते हैं। 32वें साढ़ तक अपने हितैषी जो भी आपके व्यक्ति हैं, जिनको आप सम्मान करते हैं या जो आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, उनसे आप सजेशन लो। किसी भी प्रकार में हाथ डालने से पहले, किसी भी प्रकार के कार्य में हाथ डालने से पहले आप जरूर से उनका सजेशन लो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो ये दो नेगेटिविटी दिखी हमें, जिसके एवज में जातक की जिंदगी थोड़ी तकलीफ भरी हो सकती है, परेशानी भरी हो सकती है। होता कुछ नहीं है, जिनकी बुद्ध फिंगर छोटी होती है ना और बृहस्पति में डाउन होता है, तो व्यक्ति इंस्टेंट सोच नहीं पाते, गुस्से में निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया क्या, मैंने कुछ गलत सोच लिया क्या, या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तो गुस्सा पर नियंत्रण करना है। बाद बाकी इसके लिए तो जो भी रेमेडीज है वो तो मैं आपको अवश्य ही दूंगा, वो करने की आपको आवश्यकता भी है, जिसके एवज में आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, उसके हिसाब से कार्य कर पाएंगे।
ठंडे रहेंगे तो जिंदगी पर बहुत कुछ कर पाएंगे। ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ प्रश्न कहते हैं वैवाहिक जिंदगी को लेकर। देखिए, आपकी जैसी शुक्र है और आपकी जैसी चंद्रमा है, इस दोनों के एवज में जातक का 100% शादी के बाद भाग्योदय होता है, 100%। लेकिन शादी कब हो गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, बृहस्पति में गड़बड़ी है, शादी विलंब से होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली का भी देखा जाए, कुंडली को भी देखा जाए, आपकी जन्म कुंडली को भी देखा जाए, उसके एवज में कुछ रेमेडीज को किया जाए जिसके एवज में शादी जल्दी हो, चूंकि शादी आपकी लेटे दिख रही है हमें। तो ये पहले प्रश्न थे। बाद में इतना श्योर है, शादी के बाद 100% वो आपकी जो पत्नी होगी, आपकी जो धर्म पत्नी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होगी आपके लिए, लक्ष्मी का रूप ही होगी और आपकी ज़िंदगी पर दिन दुगुनी रात चुगुनी आप करोगे। तो ये पहले प्रश्न थे। अभी हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसे लेके, कितना पैसा। तो करोड़पति मैंने आपको घोषित तो कर ही दिया है, और अभी भी आपने बहुत प्लॉट खरीद लिया, बहुत पैसे, ये फाइनेंस का ही जब इनका कार्य है तो फिर काहे की समस्या है। तो वही वाली बात है, पैसे के लिए तो कोई चिंता की वाली बात है नहीं, और पैसे मुझे बहुत दिख रहे हैं आपके तली पर, बहुत दिख रहे हैं। तो अभी इनके जीवन रेखा से हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो। तो जीवन रेखा से हम बचपन से लेकर चलते हैं। देखो, मैंने जैसा बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति रहे हैं आप, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोचते हैं आप, मतलब अपने कंसेप्ट पर ही चलते हैं, दूसरे के सुनते नहीं, दूसरे के सुनना बिल्कुल आपको पसंद नहीं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएंगे, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। ये वाली एक समस्या आपकी ज़िंदगी पर है। उसके बाद कुछ आपके प्रगति के योग जिंदगी पढ़ते, बचपन में अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, नो डाउट। कुछ टेंशन के भी लाइन आपके तली पर अवस्थित थी, जहां पर से कुछ कुछ बचपन से ही लेके कुछ ऑब्स्टेकल रहे, मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें अवस्थित रही हैं, कुछ परस्पर समस्याएं जिंदगी पर बनी रही हैं, जिसके एवज में काफ़ी चिंतित रहे हैं आप, जो कि पारिवारिक मामले में होता है। धन के मामले में तो विशेषकर समस्या नहीं दिखी, ये बचपन से ही कुछ दिख रहा था हमें। तो ये चला। बाकी एक तरक्की आपकी जिंदगी पर थी 19वें वर्ष में, 19वें के बाद भी जिंदगी ठीक थी। एक 23वें 24वें में तरक्की थी, और ये 21वें में तरक्की थी। एक 23वें साढ़ में थी, 22वें में कुछ दिक्कत थी जिंदगी पर, 23 के बाद एक आपकी 25वें साढ़ में दिक्कत थी, फिर एक 26 में तरक्की थी, 27 में नॉर्मल प्रॉब्लम से 28 में तरक्की, और आपकी 31 में एक तरक्की, 31 के बाद भी जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पर से एक तरक्की आपके लगभग ये 50वें वर्ष में थी, 55 में था, ये फिर 60 में था। 60 के बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल आपकी जिंदगी पर बना, ये 55 ईयर्स के बाद बना, 70 ईयर्स तक। 70 के बाद भी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है, दीर्घायु ही है, नो डाउट दीर्घायु ही है। तो जीवन रेखा अच्छी है, राहु रेखा नहीं है। एक सर्टन आयु के बाद, तकरीबन आपके 32 वर्ष के बाद, आपकी राहु रेखा बिल्कुल भी आपके अतले पर अवस्थित नहीं है, और कुछ छोटी सी मंगल रेखा भी अतले पर दिख रही है हमें, जहां पर से प्रॉपर ये आपका साथ देती है। और ऐसे जातक को विशेष कोई समस्या नहीं होती स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, क्योंकि आपकी जैसे जीवन रेखा है ना, ये जनरली लोगों को समस्याएं नहीं देती हैं। इन लोगों का उत्तम स्वास्थ्य रहता है और अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होते हैं और ज़िंदगी काफ़ी अच्छा बिताते हैं। और चूंकि जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें दिखी, इसके एवज में जातक काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ज़िंदगी को जीते हैं। और भाग्य रेखा के साथ मनी ट्रायंगल था, और अर्ली एज से ही प्रॉपर्टीज़ बनाने के योग थे। उसको हम अभी आगे एलोबरेट करेंगे। एक बहुत ही बड़ा चीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं मुझे दिखी थी। तो लाइफ पर विशेष मुझे तकलीफ नहीं दिख रहा है, आगे की जिंदगी भी अच्छी है। एक विवाह विलंब से जो शुरू होने के आसार थे, उसको हम दिखाने का भी आपको प्रयास करेंगे, और वो तो कुंडली देखना ही पड़ेगा इसके एवज में। और विशेषकर शादी के समय भी पूरा प्रक्रिया करा के ही शादी करो, कुंडली वुंडली मिला के ही शादी करना उचित रहता है, नहीं तो फिर बाद में समस्याएं, उससे पहले ही जान लो क्या कुछ समस्याएं जिंदगी पर है। तो ये चीज़ आपके तले में बता रही है, तो विशेष दिक्कत नहीं है। अभी इनके तले का हम पूर्ण एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से और भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। स्क्वायर शेप का पाम है, गद्देदार अवस्था है, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। जिंदगी काफ़ी ऐशोआराम में बीतती है आपकी, और जिंदगी काफ़ी अच्छी प्रतीत हो रही है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना है, पैसा कमाना उद्देश्य है, पैसे तो आप डेफिनेटली जिंदगी पर कमाते हो। चुराई ली हुई हथेली है, काफ़ी मेहनती है, काफ़ी लेबोरियस व्यक्ति हैं, लेबर करने से कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा ही मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो स्पष्ट रूप से आपके तले में दिखा रही है। बहुत बढ़िया चीज़ ये है, ये बहुत ही अच्छा प्रभावित कर रही है हमें। फिर देखिए आपके प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 70% राजयोग का फल है। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास से ज़रूर आ जाता है। तो बढ़िया अवस्था है। उसके बाद एक बढ़िया थंब, अभी मैं थंब का विचार करूंगा। शिक्षा शक्ति बहुत ही अच्छी है, यवा कीर्ति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी।
डिजायर्स के काफ़ी अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, नो डाउट। सेकंड फ्लेंज हाइट भी लिया हुआ है, इसका मतलब होता है किसी के समक्ष झुकते नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं और बहुत जल्दी किसी की भी बातों को दिल से लगा लेते हैं। तो लेकिन वैसे व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, ईमानदारी से ज़िंदगी को जीते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का गलत नहीं करना चाहते और एकदम झुकना नहीं चाहते किसी के समक्ष। ये लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अभी चलिए आपके फिंगर पर हम चलते हैं। तो ये बृहस्पति के फिंगर पर खड़ी लाइंस, इवेंट सारे ही फिंगर पर आपके खड़ी लाइंस अवस्थित हैं। इसका अर्थ होता है कि जातक काफ़ी अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, टेंड कर रही है ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है आप। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। कोई ना कोई गुण आपके अंदर जरूर होता है जिसके एवज में आप जिंदगी पर पैसे कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो। बुध फिंगर छोटी है, प्रारंभिक समय से डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को यह दर्शा रही है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी जिंदगी पर ज़्यादा आ सकती है। बाकी फिंगर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं और बिल्कुल भी घबराते नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है आप में, ज़बरदस्त है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो ये वाली जो है ना आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा, ये यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, घरेलू जिंदगी पर कुछ ताने बाने को दर्शाती है और घर में कुछ प्रॉपर समस्याओं को दर्शाती है। तो देखो, आपको लाइटली लेना है चीज़ों को, आपको बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। हमें परिवार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ मानसिक दबाव के योग बचपन से ही चल रहे थे, वो मुझे दिखा। अब तो आप समझदार हो, अब तो आप चीज़ों को समझ रहे हो ना। बाकी कुछ एक स्क्वायर बन रहा है जो कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रहा है। बाकी बृहस्पति ठीक है, सेवाभावी नेचर है, परोपकारी व्यक्ति हैं आप, दूसरे के सेवा करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं और दार्शनिक सोच के इंसान, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और ज़बरदस्त आपकी लाइन से ये जो है ना, ये वाली ये भाग्य रेखा है, तो प्रॉपर भाग्य के साथ को ये दर्शा रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी बहुत ज़्यादा अच्छी, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, बैठे बैठाए पैसे आने के योग है, काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं, काफ़ी टैलेंटेड। ये भी सूर्य रेखा आपकी काफ़ी एक्सटेंड कर रही है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति काफ़ी अच्छे सम्मानजनक पद पर जाते हैं। अगर पद नहीं भी रहता है फिर भी लोगों का इनको सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। और 26वें वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर गए, तो एक आपके 38वें वर्ष के बाद है। तो प्रॉपर्टीज तो ऐसे व्यक्ति अर्ली एज से बनाने लगते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और डेफिनेटली इनका बनता और इनका बन भी गया, अभी तक बन भी गया है। और आगे भी ये देखो, भाग्य रेखा के ब्रांचेस हो तो प्रॉपर भाग्य रेखा का फल, प्रॉपर भाग्य रेखा का फल। और ये भी कुछ लाइन से जो टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। व्यक्ति काफ़ी गुणी है, बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के साथ जीना चाहते हो। काफ़ी एक्यूरेसी है कार्य क्षेत्र को लेके, काफ़ी एक्यूरेसी है। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते और ज़िंदगी पर कुछ बढ़िया करके दिखाते हैं। और काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी तेज तर्राक व्यक्ति होते हैं, तेज़ी में कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त तेज इंसान है आप, यह स्पष्ट रूप से आपके तले में बता रही है। फिर देखिए, दोनों मंगल जबरदस्त है आपके हाथ पर, तो गजब के एनर्जेटिक एनर्जी, तो मैं क्या ही बोलूँगा आपको, जबरदस्त एनर्जेटिक है और कभी डरते नहीं है। इन लोगों में डर नहीं होता, डर नाम की चिड़िया ना इनके आसपास भी नहीं भटकती। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी, आयु दीर्घायु। उसके बाद एक स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन्स है, काफ़ी ताकतवर पर्सनैलिटी है, बिल्कुल भी डरते और काफ़ी समझदारी भी है। और ये लोग घबराते नहीं है, गुस्से में रूड हो जाते हैं, ये समझना, गुस्सा मत करना। ये ट्रायंगल से जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, कुछ ट्रायंगल से इसके नेगेटिविटी को भी दूर करिए। दिमाग बहुत तेज़ है आपका, इज्जत अगर इनको दोगे तो इज्जत मिलेगा, नहीं तो फिर ये जैसे आप बात करोगे वैसे आपसे ये बात करेंगे। बैलेंस अच्छा है, काफ़ी दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर चलिए आगे दिखाते हैं चंद्रमा, जबरदस्त चंद्रमा है, कुछ यात्रा के योग परस्पर बने हैं। तो नॉर्मल यात्राएं रहती, बहुत नहीं रहती, लेकिन पैसे बहुत आते हैं, जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होती। धन की आगमन बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा खतरनाक होता है और पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। एक फिशनुमा आकृति बन रही है जो कि कहीं ना कहीं आपके जिंदगी पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा,
जिंदगी का लास्ट तक है। 26 के बाद ही आपके प्रॉपर्टी के योग थे, आगे 38 के बाद भी डेवलप कर रहे हैं, आगे जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रिकवरी शानदार है। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेट फील करते हैं, बाकी एक जबरदस्त मरकरी लाइन, जबरदस्त मरकरी लाइन और मनी ट्रायंगल। पैसे तो बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। आगे भी मरकरी लाइन बन रही है, पैसे की दिक्कत नहीं होती, बिजनेस में धन लाभ होता है, शुक्र बहुत जबरदस्त, जिंदगी राजाओं के समान बीतती है, शादी के बाद 100% भाग्योदय होता है। एक बेहतरीन शुक्र दिख रहा है और कुछ मनी मैनेजमेंट के योग है, तो पैसे तो आते ही जिंदगी पर है। और कुछ आपके लग्जरी सुख के लाइन से तो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शाती है। शुक्र इतना बढ़िया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिंदगी एकदम मजेदार, पर्सनैलिटी बहुत ताकतवर, बहुत अच्छी, जबरदस्त। आपका मंगल ओवर पराक्रमी, मंगल रेखा भी काफी अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। मंगल रेखा भी काफी खतरनाक, आयु दीर्घायु। टेंशन्स के लाइन है, नॉर्मल टेंशन्स है, बाकी ये लोग फालतू का सोचते भी नहीं है। तो अपने जो भी अपने जिंदगी पर आज आप हैं, अपने पराक्रम के दम पर है। और भाग्य रेखा तो मैं दिखाई रहा हूं, एक नंबर, एक नंबर जिंदगी के लास्ट तक। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।